करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। अस्तर रख के और ब्लाउज का कपड़ा रख के चारों ओर हम सिलाई लगाएंगे सब पे। उसके बाद हम पीछे का गला बनाएंगे। पीछे का गला बनाने के लिए हम पीछे वाले ब्लाउज के पल्ले को उठा के इसका सेंटर करेंगे। इस तरह से इसको मिलाते हुए हम इसका इस तरह से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद हम इसमें बिल्कुल सेंटर में ही एक लाइन खींचेंगे जिस पे हम अपनी बुकरम पट्टी रख के सेट कर सकें। ये हमने एक लाइन खींची है इस तरह से। अब हम इस पे अपनी बुकरम पट्टी को हमने अस्तर के कपड़े पे सेट कर लिया है। इसी तरह से पिन लगा के आपको बिल्कुल बराबर बराबर सेट करना है। अब हम अपने गले की पट्टी को भी सेंटर करेंगे और दोनों लाइन को मिलाकर एक सिलाई लगाएंगे। और बीच से हमने एक कट लगा लिया है। आप चाहें तो ब्लाउज में भी लगा लें इस तरह से। अब हम इस सेंटर को सेंटर से मिला के नीचे तक ले जाएंगे सिलाई, बिल्कुल कॉर्नर तक। इसके जो हमने वी शेप दी है ब्लाउज के गले की, उसके बिल्कुल कोने तक इसको लेके जाना है। धागे को काट देंगे। ये हमारा गला सेट हो गया है। हाथ से कुछ इस तरह से फैला लें कि अंदर की जो क्रीज वगैरह हो वो निकल जाएगी। उसके बाद हम इसके किनारे पर चारों ओर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि हमको बिल्कुल उसके हाथ से धीरे धीरे सिलाई लगानी है। अगर आप तेज़ करके चलाएंगे तो ये बुकरम पे सिलाई चढ़ जाएगी। जब काटेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, हमारा कोना नहीं बनेगा। और थोड़ा पक्का करना है। यहाँ पे घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। हमने बुकरम ब्लाउज पे सेट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आधा इंच से भी कम कपड़ा छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने कटिंग कर दी है। सबसे पहले हम इसके इस कॉर्नर को काटेंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे पलटने के बाद हमारे पट्टी पर झोलना है। अब हम इसको पीछे की तरफ पलट देंगे। इसे इस तरह से पकड़ के अंदर की से कैंची की सहायता से इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और हमें इसके कॉर्नर को निकालना है। इस तरह से हमें इसको निकालना है। इसी तरह से हम इस साइड का करेंगे। दोनों साइड का हमने कॉर्नर निकाल लिया है। अब हम इस कपड़े को बुकरम की पट्टी नीचे दबा देंगे और ब्लाउज का ऊपर रहेगा।
अब हम इसके लिए एक सिलाई से दबा देंगे। इस सिलाई को हमें बड़ा करके लगाना है। तुरपन के बाद हम इसको तोड़ देंगे सिलाई। जो हमने अस्तर दबाने के लिए सिलाई लगाई थी, शिफॉन कपड़ा है तो ये सरक रहा है इधर उधर, तो हमने इसमें 2-3 बीच बीच से सिलाई लगाई थी जिससे हमारा अस्तर सेट हो जाए। अब हम इनको तोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी और ये हमारा पीछे का गला वी शेप में मटका गला है। अब हम इसके पीछे की प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह हम इस साइड की डालेंगे। हम इसमें लेस लगाएंगे, पतली लेस है गोल्डन कलर की, तो इसके किनारे पे रख के हम इसको लेस लगाएंगे। यहाँ पे नोक हमें निकालनी है इसकी, तो हम इस तरह से लगाएं कि देखने में अच्छा लगे। लेस आप अपने इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना है तो सादा बुकरम का गला बनाएंगे, वो भी एकदम बढ़िया से पीछे सेट हो जाएगा। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा लें, और नहीं तो खाली बिना लेस का गला बनाएं। हमारे गले पे लेस लग गई है। यहाँ पे हम डोरी बांधेंगे इसकी। पीछे का पल्ला हमारा तैयार हो गया है। अब हम आगे के पल्ले में प्लेट डालेंगे। आगे वाले पल्ले में अब हम प्लेट डालेंगे। हमने निशान लगाए थे, अब हम उन्हीं पे प्लेट डालेंगे। इस तरह से रख के पक्का करेंगे। नीचे से रख के ऊपर के लिए पतला करके हम छोड़ देंगे। इसी तरह से हम साइड वाली प्लेट डालेंगे। ये हमारी आगे वाले एक भाग में प्लेट पड़ गई है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है। इसी तरह हम दूसरे भाग में प्लेट डालेंगे और बेल्ट जोड़ के फिर हम दिखाते हैं। हमारे दोनों साइड की प्लेट्स और बेल्ट
सेट हो गई है, पड़ गई है। अब हम इसकी बेल्ट जहाँ से हमने तीरा लगाया था तो इस तीरे को मिलाएंगे बराबर। अगर ऊपर नीचे हो तो हम छांट देंगे। अब हमने इसको इससे मिलाया तो हमारी बेल्ट का तीरा जो सिलाई लगी हुई है वो और हमारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर आ रही हैं और ऊपर से भी बराबर ही हैं। अगर ऊपर नीचे हो तो आप छांट दें, कोई नहीं, वो हो जाता है ऊपर नीचे सिलाई में आधा पौन इंच, तो आप छांट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसमें हुक और आई पट्टी की पट्टियाँ लगाएंगे। अब पट्टी कैसे लगाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपके बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे आएगी उस पे हम आई पट्टी बनाएंगे। तो उसमें हम हुक फंसाने वाले जो होते हैं उसे हम आई बोलते हैं हुक की, तो उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए हमें कपड़े जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा होता है हमें उसी का लगाना है। ये हम आई पट्टी के लिए हमने कपड़ा काटा है, इसको डबल कर लिया है। ब्लाउज है इसमें कम कपड़ा है और अच्छा नहीं है तो हमने इसको आई पट्टी के लिए यहाँ पे हमने जोड़ डाल लिया है। वो अंदर छुप जाएगा, कोई नहीं। ध्यान रखें कि जोड़ डालें तो इस जगह पे होना चाहिए कि जो हमारा फ्रंट से दिखे ना। अगर फ्रंट से दिखेगा तो जोड़ अच्छा नहीं लगता है। तो जोड़ तो पड़ जाते हैं, सूट हो या ब्लाउज हो, पर कभी कभी कपड़े की कमी के कारण जोड़ पड़ जाते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि जोड़ सही जगह पे ही होना चाहिए जिससे हमारा दिखाई ना दे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है इसको हम बस एक सूत आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हमारे ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाएगी और गले की शेप भी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो हमने सिलाई लगाई है उसके बस थोड़ा आगे एक सूत आगे बढ़ा के हमें सिलाई लगानी है। अब इसी के पास हम एक दूसरी सिलाई चला लेंगे। अब हमारा जोड़ यहाँ पर आया है तो इतना ऑड नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। यहाँ पे हमारी ऊपर से पट्टी लग जाएगी तो ये छिप जाएगा। नीचे का कपड़ा हम जो फालतू काट देंगे। अब हम जिसमें हम हुक लगाते हैं उसकी हम पट्टी लगाएंगे। उस पट्टी को हम सीधे हाथ वाले तरफ जो हमारा भाग आएगा उस पे लगाएंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में और इस तरह से ब्लाउज पे रख के मशीन चलाएंगे इस पे। कपड़े को छांट देंगे। उसके बाद हम इसे इस नाखून से इस तरह से करके इस पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से। तो अब ये हम मिला के देखेंगे तो हमारे तीरे से, आप तीरा बोलते हो, बेल्ट बोलते हो, हम तीरा भी कहते हैं, बेल्ट भी कहते हैं, तो ये हमने मिला दिया है। और अब पट्टी लगाने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा है तो अब हम इसकी हल्की सी छटाई कर देंगे। अब ये बराबर आ गया है। अब हम इसमें तुरपन के लिए पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमें और एक पट्टी लगानी है और एक पट्टी काटने के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे कपड़े को। इसको हटा के हम इसमें से पट्टी निकालेंगे। हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लेंगे।
ब्लाउज पे पतली तुरपन अच्छी लगती है, या तो फिर बुकरम लगा के गला बनाएं तब चौड़ी पट्टी अच्छी लगेगी। और इसे हम इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद इस तरह से रख के हम इस पे ये तुरपन पट्टी लगाएंगे। हमें पट्टी ऊपर वाली बिल्कुल खींचनी नहीं है, नहीं तो हमारे ब्लाउज में झोल पड़ जाएगी। बिल्कुल तुरपन वाली पट्टी को बिल्कुल रख के चलाना है, खींचना नहीं है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे इसमें भी हम कट लगाएंगे। फिर हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। ये हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया है। अब हम इसको पीछे वाले गले पर मिला के तुरपन वाली जो हमने पट्टी लगाई है इसको हम आगे की तरफ रखेंगे, इसको इसके साथ नहीं सिलेंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के और यहाँ पे हम इसको इस तरह से अंदर को दबा देंगे। इससे हमारा ये गला यहाँ पे सेट हो गया है। धागा है उसे हम काट देंगे। इसी तरह हम उस साइड का भी बनाएंगे, तुरपन लगा के गले में सेट करेंगे। अब हम इसके फिटिंग लगाएंगे चेस्ट की। चेस्ट हमारा 40 इंच है, तो इसका 1/4 10 इंच पे हम इस फिटिंग लगाएंगे। कमर हमारी 34 है, तो 8.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसी तरह हम पीछे वाले का निशान लगाने के लिए आगे वाले निशान को इस तरह रख के सीधा करेंगे और जहाँ पे हमारा निशान आएगा वहीं पे हम इसकी लाइन खींच देंगे। ज़्यादा कपड़ा है वो अंदर पलट जाएगा, तो इस तरह से। अब इसी तरह हम इस साइड भी निशान लगाएंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम पीछे की कमर का निशान लगाएंगे। पौने 9 इंच आधा करके लगाया है, तो ये 17 इंच पे आया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू में हमारे नीचे फ्रिल लगेगी, तो हम फ्रिल लगाएंगे। सेंटर करके हम इसमें कट लगाएंगे और मोरी का नाप लेंगे। उसके बाद हम उसी के हिसाब से बाजू भरेंगे। तो इसकी मोरी हमारी 6 इंच की है, तो हम दोनों साइड 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और हम जो हमने फ्रिल के लिए कपड़ा मोड़ के रखा है उसको भी हम इस सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसकी फ्रिल लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का नाप है, तो हमें इसमें 1.5 इंच आगे से कपड़ा इस तरह से लगाना है। इसको हम रख के इस तरह से कपड़ा लगा के
अब हम इसमें छोटी छोटी फ्रिल भरेंगे। ये हमारी फ्रिल लग गई। अब हम इसको अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देंगे, इससे हमारी ये दब जाएगी, सेट हो जाएगी। हमारी फ्रिल लग गई है। इसी तरह हम दूसरी बाजू में भी लगाएंगे। हमारी दोनों बाजू पे फ्रिल लग गई है। ये शिफॉन कपड़ा है इसलिए ये फैली फैली है, प्रेस होने के बाद ये सेट हो जाएगी। हमने बाजू का यहाँ पे सेंटर कर लिया है। इस सेंटर को हम ब्लाउज के कंधे से मिलाएंगे। ये हमारे बाएं हाथ उल्टे हाथ की बाजू है, तो हम उल्टे हाथ साइड रख के इसका सेंटर इस कंधे पर मिला के इस तरह से हम नापेंगे रख के, और इसको इस वहीं से पकड़ के हम सिलाई लगा देंगे। हमारी एक सिलाई लग गई है। इसी के पास एक हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी बाजू में मजबूती आ जाएगी। हमारी बाजू जुड़ गई है। इसी तरह हम दूसरी बाजू जोड़ेंगे। ये हमारे सीधे हाथ की बाजू है। इसका भी हम यहाँ से सेंटर करेंगे के कंधे पर, इस सेंटर को मिला के इस तरह से पकड़ के हम इस तरह से यहाँ पे रख के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होगा। ये हमारा कट सेंटर जो हमने बाजू का लगाया था बिल्कुल कंधी पे आए। अब इस तरह से नाप के लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर आएगी। अगर अंदाजे से लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, इससे हमारे बाजू की शेप खराब हो जाएगी। अब हम इसमें पक्का कर लेंगे दूसरी सिलाई लगा के। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। बाजू हमारी जुड़ गई है, तो ये हमारा निशान हमने, ये हमारा आगे वाला निशान है और ये हमने बैक साइड ये निशान लगाया है। इस निशान को मिला के हम इस निशान, दोनों निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। ये हमारा यहाँ से आर्म होल सेट हो गया है। अब हम इसके बाजू की फिटिंग देंगे।
बाजू हमारी 6 इंच की हैं। तो हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हमें जो निशान हमने लगाया है हमें वहीं तक लानी है। उसके बाद हमें पिन निकाल देनी है और यहाँ पे हमें पक्का करना है। उसके बाद अब हमने जो कमर का निशान लगाया था, इस साइड का, पीछे साइड का ये है और आगे का ये है, तो हमें इसको मिलाना है इस तरह से। और जो हमारा नीचे के कपड़ा है उसको हम इसे अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसके पास एक हम और सिलाई चलाएंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट देंगे इस तरह से और इसे हम इसमें दबा देंगे। ये हमारा मार्जिन है ढीला टाइट करने के लिए। और इस साइड हम इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। ये हमारा तुरपन में आ जाएगा। इसी तरह हम इस साइड की भी सेंटर मिला के जो निशान है इस पे पिन लगाएंगे। हमने पिन लगा दी है और इसके बाद हम बाजू की फिटिंग लगा के ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे। ये हमारी साइड फिटिंग हो गई है। अब हम इसके इधर साइड फोल्ड करेंगे आगे का। अब इसको हमें फोल्ड करने के लिए एक साइड का हम पलट देते हैं, दूसरे साइड को हम इस तुरपन पट्टी को मिला के, बेल्ट का तीरा मिला के, और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होता है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। आप निशान लगा लें, अगर ऊपर नीचे होने का चांस है तो आप निशान लगा लें और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तुरपन में सब सेट हो जाता है। अगर इधर उधर थोड़ी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाएगी इस पर, तो हम जब तुरपाई करेंगे तो इसे तो हमें तोड़ना ही है, तो ये सेट हो जाएगा बाद में। ये हमारा आगे का है फ्रंट, और इससे इस तरह से हमारा बैक साइड आया है। ये हमारा बैक साइड में है गला। पहनने के बाद सेट हो जाएगा। ऐसे दिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।